नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। दोस्तों, सबसे पहली चीज़, आपके जो रूलिंग प्लैनेट है ये बन जाते हैं मंगल देव, जो कि थर्ड हाउस में घूम रहे हैं और ये 2 तारीख को ही राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके फोर्थ हाउस में। यहाँ पे ये नीच के हो जाएंगे। पिछले कुछ महीने में आपने देखा होगा कि क्योंकि मंगल नीच के चल चल रहे थे, फिर वक्री हो गए थे, फिर पतित हुए, तो आपको कुछ हेल्थ पे उतार चढ़ाव पिछले कुछ महीने से दिख रहा होगा। और ये पहले भी हुए थे नीच के, फिर यहाँ से वापस चले गए थे, अब दोबारा नीच के होंगे। तो क्या ये अलग टाइप के नीच होंगे या पहले अलग टाइप के थे? तो दोस्तों, उसका जवाब ये है कि जैसे एग्ज़ाम्पल, दिल्ली में अभी इलेक्शन हुई और कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई और उनकी वोट परसेंटेज ज़रूर बढ़ा। तो जब उनसे पूछा गया कि ये आपकी ज़ीरो सीट आई है, तो उन्होंने बोला कि ये हमारा ज़ीरो अलग है, क्योंकि वोट परसेंटेज अलग है। और कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी नहीं जीत पाए, तो वो उन्होंने बोला कि ये हमारा ज़ीरो अलग था। तो आपके लिए भी ये जो नीच है वो अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि जो आपके पाँचवें घर के मालिक हैं वो भी 12वें घर में चले जाएंगे, यानी सूर्य। लेकिन इससे पहले जब नीच के थे, जो वो आपके 10th हाउस से गोचर कर रहे थे, तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी थी नौकरी को लेके। लेकिन अभी उसमें भी चेंजेस होंगे। तो मोटा मोटा आप ये याद रखिए कि ये जो मंगल नीच के हो रहे हैं, ये पहले के मुकाबले वाले नीच के नहीं हैं। अब ये रिजल्ट क्या देंगे? फोर्थ हाउस में जब भी मंगल आते हैं, जब भी कोई पापी क्रूर प्लैनेट आता है, तो इंसान को होमलैंड से परे ले जाने का काम करता है, यानी जहाँ आप पैदा हुए हैं वहाँ से दूर ले जाने का काम करेगा। तो आप हो सकता है ट्रैवल करें इस पीरियड में। दूसरा ये है कि ये, क्योंकि अगर ये पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें और 12वें घर में मंगल हो, तो मांगलिक दोष बन जाता है। क्योंकि ये लगन के मालिक होकर फोर्थ हाउस में जाएंगे, तो आपको घर का वातावरण अच्छा रखना है, मदर के साथ रिलेशनशिप्स अच्छे रखने हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल यहाँ बैठ के आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, तो स्पाउस के साथ भी मनमुटाव ना हो बिजनेस में, तो उसका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो इनकी नौकरी स्थान पे दृष्टि पड़ेगी वो अच्छी है, नौकरी में आप कुछ अच्छा करेंगे। और इनकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान पे, तो आपको नौकरी में कुछ लाभ भी होगा। तो मंगल का गोचर इन जनरल आपके लिए, मैं यही कहूँगा कि वो एवरेज रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा, मीडियम रहेगा। बस घर 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 का वातावरण, फैमिली स्पाउस के साथ वातावरण अच्छा बना के रखें। दोस्तों, मंगल के बाद आगे बढ़ जाते हैं, बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव आपके 5th हाउस के मालिक हैं और ये घूम रहे हैं 12th हाउस में। अब यहाँ पे क्योंकि ये कई सारे प्लेनेट इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि 12th हाउस में ओवरऑल आपका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल सूर्य की बात करते हैं। क्योंकि ये आपके 5th हाउस के मालिक हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टडीज़ के बेसिस पे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। अगर आप विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे थे तो वो आपका काम बन जाएगा। ट्यूशन एक्सपेंसेस पे करने वाली थी, तो वो खर्चा आपके सर पे आएगा। आप, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके ऊपर भी कुछ खर्चे आएंगे, यानी आप अपने संतानों की पढ़ाई के ऊपर, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी खर्च करते हुए दिखाई दोगे। सूर्य जब 12वें घर में हो, तो ऐसा इंसान कभी कभार डोनेशन वगैरह भी करता है, यानी परोपकार के ऊपर भी पैसा खर्च करने की कोशिश करता है। दोस्तों, सूर्य के बाद आगे बात करेंगे गुरुदेव की। गुरुदेव आपके 2nd हाउस में चल रहे हैं, त्रिकोण का मालिक धन स्थान में। तो भाग्य से धन तो आता रहेगा, उस मामले में अच्छा है। आपकी गुरु जब तक यहाँ रहेंगे, ये आपकी हेल्थ को भी अच्छा रखेंगे, नौकरी में भी स्थितियाँ आपकी अच्छी रखेंगे। और अगर आपको कोई भी शत्रु परेशान कर रहे थे, तो गुरु उस चीज़ों में भी आपको बचाएंगे। तो गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। दोस्तों, यहाँ ये ध्यान रहे कि 12वें घर के मालिक भी गुरु हैं, जो 2nd हाउस में बैठे हैं। तो धन खर्च आपका अधिक होगा। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर भी आपको रिपीट करूँगा फाइनेंसिस में, लेकिन इन जनरल आपका खर्चे इस महीने बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके 4th हाउस के मालिक हैं। जब भी ये चौथे, आठवें, 12वें घर में हो, वो दिन इन जनरल अच्छे नहीं माने जाते। तो वो दिन होंगे 5, 6, 7, 15, 16, 17 और 25, 26। इनको तो आप कैलेंडर पे मार्क कर ही दीजिए। इसके अलावा जब ये शनि की दृष्टि में होंगे, जैसे 1, 2 तारीख को, 29, 30 को, तो थोड़ी मानसिक शांति थोड़ी कम होगी उस पीरियड में। ऐसे ही 10, 11, 12 और 18, 19, इन दिनों में थोड़ा सा आपको मानसिक लेवल पे अपने आप को कंट्रोल करना या बचा के रखना है। लेकिन फिर भी 1, 2, 29, 30 ये दिन धन के मामले में बहुत अच्छे हैं, यानी पैसा ज़रूर आएगा। दोस्तों, अब चंद्रमा के बाद बात करेंगे बुध देव की।
बुध देव जो हैं ये मार्च के महीने में 15 तारीख को वक्री हो गए थे आपके 12वें घर में जाके, और ये अभी 7 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों एक ये बुध की बात करने से पहले मैं आपको सूर्य की एक बात बता देता हूँ, वो ये कि 13 तारीख को सूर्य पहले घर में आके बैठ जाएंगे। 13 तारीख के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ेगा, धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, और आपके पिता पक्ष की भी तरक्की होगी, संतान के लिए भी बहुत अच्छा समय आ जाएगा क्योंकि सूर्य उच्च के हो जाएंगे। ये चीज़ छूट गई थी तो मैंने अभी कवर कर दी। तो बुधदेव की मैं आपको बात बता रहा था, बुधदेव इस कुंडली में कारक नहीं होते क्योंकि वो थर्ड हाउस और छठे घर के मालिक होते हैं दोनों, जो वैसे भी मेष लगन में बुध को अच्छा रिजल्ट देते हुए नहीं देखा गया। लेकिन अब आपके केस में ये विपरीत राजयोग में आ गए हैं। विपरीत राजयोग होता है छठे, आठवें, 12वें घर का मालिक अगर छठे, आठवें, 12वें में ही बैठा हो, तो यहाँ पे ये अब विपरीत राजयोग में आ गए हैं। ऊपर से शुक्र की वजह से इनका नीच भंग राजयोग भी बन गया है। दोस्तों यहाँ ध्यान रहे कि राहु देव 2 डिग्री के रह गए हैं। अब ये केवल शनि को खराब करेंगे लेकिन और कुछ करने लायक नहीं रहे हैं, यानी और कुछ खराबी नहीं करेंगे। तो बुध देव आपके अच्छा रिजल्ट देंगे जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा, और ये डायरेक्ट हो जाएंगे 7 तारीख के बाद। तो कहीं ना कहीं आपके आपने लोन लेना था वो हो जाएगा, आपके छोटे भाई बहन की तरक्की होगी, आप अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी आपको निवारण मिलेगा। ये सारे प्लैनेट जो भी 12वें घर में इकट्ठे हो रहे हैं ये विदेश ले जाने का भी योग बनाते हैं। तो अगर आपकी कोई ऐसी कामना थी, ट्रैवल करना चाहते थे, तो वो कामना भी पूरी होगी। दोस्तों बुधदेव के बाद बात करेंगे शुक्रदेव की। शुक्रदेव 1 मार्च को वक्री हो गए थे और ये 12 तारीख को डायरेक्ट हो जाएंगे। कहाँ डायरेक्ट हो रहे हैं? आपके 12वें घर में। 12वें घर में इकलौते शुक्र हैं जो राजयोग का रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र जो हैं ये भोग के प्लैनेट हैं। यानी जैसे अगर हम राहु केतु की बात करें तो राहु भोग हो गए और केतु हो गए मोक्ष, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली ऑपोजिट हो गए। लेकिन जो मेन भोग का प्लैनेट है वो शुक्र देव ही होता है, और 12वें घर से खर्च देखा जाता है। तो इसलिए शुक्र 12वें घर में बैठे हों तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। पैसा आएगा भी, खर्च भी होगा। तो आपके खर्चे इसलिए इस महीने बड़े रहेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो सो शुक्रदेव आपके क्योंकि सेकंड हाउस के मालिक होके 12वें घर में बैठे हैं, और आपके 12वें घर के मालिक सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो आपका सेकंड और 12th का राशि परिवर्तन योग बन गया है। अब ये जो राशि परिवर्तन योग है ये धन खर्चवाएगा, तो आपको अपने संचित धन को संभाल के रखना है। किसी की राय लेके खर्च करें, थोड़ा डिले कर दें किसी इंपॉर्टेंट चीज़ को, अगर कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। दोस्तों शनिदेव की बात करें, शनिदेव पिछले महीने ही यानी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करके आपके 11वें से 12वें घर में आ गए हैं। दोस्तों 12वां घर जो होता है ये खर्च का होता है, और शनि इसके कारक भी हैं। ऊपर से आपके ऊपर अगर आपकी मेष राशि है तो शनि की साढ़े भी स्टार्ट हो जाएगी 29 मार्च को। शनिदेव अपनी साढ़े में उसी को परेशान करते हैं जिस इंसान ने कर्म अच्छे ना करे हों, फीमेल या औरतों का सम्मान ना किया हो, अपने माता पिता भाइयों के साथ ही छल कर लिया हो, झूठ बोलने वाला इंसान हो, रिश्वत लेने वाला इंसान हो। अगर ये सब चीज़ें आप करते ही नहीं हैं, आपके कर्म भी अच्छे हैं, आप टोटल लोगों की हेल्प करते हैं, तो शनि की साढ़े में आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी शनि के कुछ उपाय आप कर सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस में, पिछले वाले वीडियोस में है, तो वो आप स्टार्ट कर दीजिएगा हर सैटरडे को, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं राहु देव की। राहु देव का अब ये अखीरला महीना रह गया है जब ये आपके 12वें घर में घूम रहे हैं, और ये अगले महीने ट्रांजिट करके आपके 11वें घर में आएंगे। तो इस महीने थोड़ा सा आपको मैनेज करके चलना है। अगले महीने से आपकी चीज़ें यानी मई से आपकी चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत चेंज हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आप राहु को मैनेज करके आपको चलना है। और वहीं केतु आपके छठे घर में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत ही हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। दोस्तों यहाँ ये भी ध्यान रहे कि आपका केंद्र खाली है, इसे पार्श्विक दोष कहते हैं। जब भी केंद्र में कोई प्लैनेट ना हो या शुभ प्लैनेट ना हो, तो 13 तारीख के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपकी बेटर होंगी। अब मैंने आपको जो बताया 12वां घर से हम क्या देखते हैं? खर्चे देखते हैं, फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, जेल यात्रा, हॉस्पिटल जाना, या कोई भी जैसे इनकार्सरेशन वाली जगह होती है, जैसे किसी को रिहैब में डाल दिया। राहु और शनि कॉम्बिनेशन अच्छे भले इंसान को अल्कोहलिक बना देता है, तो आपके केस में ये कॉम्बिनेशन इस महीने 12th हाउस में पड़ रहा है, क्योंकि शनि आपके 11वें घर के भी मालिक हैं। अगर आप मित्र मंडली के साथ बैठ के दारू पी के कहीं जाएंगे और किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उसमें आप भी पकड़े जाएंगे, आपको भी जेल हो सकती है।
तो आप इस महीने बहुत अपने आप को मैनेज करके चलिएगा। किसकी कंपनी में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोशिश करें 10:30 बजे से पहले सो जाएं, क्योंकि राहु की जो वेव्स होती हैं 10:30 से लेकर 4:30 बजे तक मैक्सिमम हाई होती हैं। और ये घर क्योंकि हमारी बेडरूम लाइफ का भी है, तो यहाँ पे आप भोग पे अन ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी आप इंजॉयमेंट पे, प्लेजर्स पे, बेडरूम प्लेजर्स पे ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि शुक्र आपके 7th हाउस के भी मालिक हैं जो 12th हाउस में घूम रहे हैं, तो हो सकता है आप अपने वाइफ को छोड़ के या हस्बैंड को छोड़ के किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएं। और क्योंकि सूर्य भी यहाँ पे है तो बदनामी का भी योग बनेगा। तो 12th हाउस आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ये खर्च का घर है, तो ये महीना आप थोड़ा ये मैनेज करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। दोस्तों ओवरऑल हेल्थ जो है आपकी अच्छी ही रहेगी। मंगल भले ही नीच के हो जाएंगे लेकिन फिर भी केंद्र स्थान में है। कुछ ना कुछ खर्चे ज़रूर आपके आएंगे जो फैमिली के ऊपर आपको करने पड़ सकते हैं, तो फैमिली के लिए जो है खर्चे की कुछ संभावना बनेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर आपका खर्च, धन खर्च होगा, थोड़ी आप अपनी कंसंट्रेशन भी बढ़ा दें। और महीने के मिड के बाद पीरियड ज़्यादा अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आपके चेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके 10th हाउस का मालिक ही 12वें घर में चला गया, जो कि चेंजेस का है। और इसलिए आपके जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर दिखाई देती हैं। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं और अक्सर डेटिंग के लिए डेट्स की रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए 10, 11, 12, 25, 26 ये डेट्स बहुत अच्छी रहेंगी। इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं, अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। अगर हम शादी की बात करें तो शादी में अभी क्योंकि शुक्र जो है वो उच्च के हो गए हैं आपकी, अगर आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति है कि फॉरेनर के साथ मैरिज का योग है आपकी कुंडली में, तो ठीक है। अदरवाइज़ मैरिज के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब तक शुक्र फर्स्ट हाउस में नहीं आ जाते, यानी अपने ही घर को नहीं देखते, तब तक थोड़ा सा मैरिज के लिए आप, और वैसे भी ये सारे काम तो कुंडली विश्लेषण करा के ही करने चाहिए। आपके स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि इस घर से ये सारे जो प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं, छठा घर बन जाता है और इस घर का मालिक ही वहीं जाके बैठा हुआ है। तो अपने स्पाउस की हेल्थ का थोड़ा ध्यान बना के रखें। दोस्तों अब बात करते हैं आपके फाइनेंसिस की। फाइनेंसिस में आपके खर्चे इस महीने ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो उस खर्चों को कंट्रोल करने का कोशिश करें तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल गेंस आपके, अगर आप फॉरेन में रहते हैं, आप पंजाब में पैदा हुए, काम बेंगलोर में कर रहे हैं, तो ओवरऑल गेंस आपके फॉरेन में या मदरलैंड से परे रहते हैं, तो उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मंगल जो आपके 4th हाउस में आएंगे, तो भूमि, भवन, इस चीज़ का, किसी का वाहन का आपको ख़रीदारी भी करवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि नीच के होंगे तो प्रॉपर्टी वगैरह सारी देख के ही आप वो करिएगा डिसाइड, यानी डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई ऐसी विवादित प्रॉपर्टी है उसके चक्कर में नहीं पड़ जाइएगा। दोस्तों अब एक चीज़ बस ये अच्छी है कि राहु का जो नक्षत्र है ये गुरु का हो गया है, जो आपके लिए योगकारी है और जो 2nd हाउस में बैठा है। बस ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई आप उसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पे आप हनुमान चालीसा कीजिए। अगर आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है काफ़ी सिवियर, तब आप बजरंग बाण भी कर सकते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र करिए, गायत्री मंत्र कीजिए, और वहीं आप राम रक्षा स्तोत्र भी कर सकते हैं। और ये आखिरी महीना आप इसको मैनेज कर लीजिए, तो आगे आने वाला पीरियड जब राहु आपके 11th में आके बैठ जाएंगे, तो ये आपके वारे टारे कराएंगे। दोस्तों ये रहा मेष लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अप्रैल का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत आभार।